I drove the doctor back to his home. He said that Nana was suffering from a sort of dissociative personality disorder. तो ये ऑथर अब डॉक्टर को घर छोड़ने गए तब उसने उस समय कहा था कि नाना पीड़ित हैं, सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ, एक तरह की, सॉर्ट ऑफ का मतलब एक तरह की डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब एक तरह की बीमारी से जिसका नाम है डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब बीमारी और डिसोसिएटिव पर्सनालिटी मतलब दिमागी स्थिति ऐसी हो जाती है जिसमें आप अलग अलग पर्सनालिटी को जीने लगते हैं, अपनी पर्सनालिटी भी, दूसरों की पर्सनालिटी भी जीने लगते हैं, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, द कंडीशन वॉज लिटिल अंडरस्टूड। अब ये जो समस्या थी, ये जो अवस्था थी, वो बहुत कम समझ में आ रही थी। लिटिल अंडरस्टूड मतलब बहुत कम समझ में आई। ही सेड एंड देयर वाज नो श्योर क्योर फॉर इट। उन्होंने कहा कि भाई ये जो समस्या है थोड़ी कम समझ में आई और इसके लिए ज़्यादा मतलब क्योर है नहीं, कुछ इलाज है नहीं, और वो भी श्योर नहीं। ठीक है, ही सेड वी विल कीप एट इट। विल कीप एट इट का मतलब हम इसकी जांच करते रहेंगे, डू आवर बेस्ट, हम अपना जो हो सके वैसा मतलब अच्छे से अच्छा काम करके देखेंगे, इलाज करके देखेंगे। बट एट योर नानाज एज, लेकिन तुम्हारे नाना की उम्र में दैट काइंड ऑफ रिकवरी इज़ नियरली इम्पॉसिबल। इस तरह की रिकवरी लगभग, नियरली का मतलब लगभग, इम्पॉसिबल है, असंभव है। एज आई वॉज अबाउट टू लीव, अब जैसे ही ऑथर डॉक्टर को घर छोड़कर बस वहाँ से निकलने वाले थे, ही आस्क्ड मी, डॉक्टर ने पूछा, टेल मी वन थिंग, एक बात बताओ, हाउ डज़ इट मेक एनी डिफरेंस टू यू वेदर ही इज़ नाना और थिंक्स हिमसेल्फ टू बी नानी। मतलब तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है अगर वो नाना बन के रह रहे हैं या अपने आप को वो नानी समझ के वो जी रहे हैं, तो तुम्हें कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्या? ऐसी उम्र में क्या फ़र्क पड़ना चाहिए तुमको? हाउ डज़ इट चेंज एनी थिंग वेदर ही ईट्स रायता बाई स्टेइंग योर नाना? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाउ डज़ इट चेंज एनी थिंग मतलब इससे क्या कोई बदलाव आता है भले वो नाना बन के रायता खाएँ और रिफ्यूज़ेस टू ईट रायता बाई मॉर्फिंग इनटू योर नानी, या तो रायता ना खाएं नानी बन के, मॉर्फ करना मतलब बन जाना, बदल जाना, नानी बन के वो रायता ना खाएं, तो इससे तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है? लेट हिम लिव हिज लाइफ एनी वे ही वॉन्ट्स टू, जीने तो उनकी लाइफ जैसे भी वो जीना चाहते हैं। आई वॉज लेट कमिंग बैक होम, अब ये घर आने में इनको देर हो जाती है, बट आई डिड फील क्वाइट अनबर्डनड, लेकिन उस समय उनको थोड़ा सा ऐसी राहत महसूस हो रही थी, इनको लग रहा था कि थोड़ा भार तो उतर गया है। एंड अ लॉट लेस वरीड बाई वॉट डॉक्टर काम्बले हैड सेड, और बहुत ज़्यादा वो लेस वरीड हो गए थे, मतलब चिंता एकदम कम हो गई थी उनकी। किस बात से? डॉक्टर काम्बले ने जो बात कही उस बात से। आई थॉट द वे नाना हैड मेड हिज एडजस्टमेंट विद नानी, अब ये सोचने लगे उस तरीके के बारे में कि नाना किस तरह से नानी के साथ एडजस्टमेंट करके रहते थे। वी टू शुड मेक एडजस्टमेंट विद हिम, और हमें भी उनके साथ एडजस्टमेंट करके रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। व्हेन आई वॉकड इनटू नानाज रूम टू वेक हिम अप, जब मैं नाना के रूम में गया उनको उठाने के लिए, आई फाउंड हिम स्लीपिंग इन नानीज बेड, तो मैंने पाया कि वो नानी के बेड पर सोए हुए थे। आई लिफ्टेड द ब्लैंकेट टू वेक हिम अप, मैंने ब्लैंकेट उठाया उनको जगाने के लिए। आई वॉज स्टन्ड, मैं एकदम चौंक गया। ही वॉज स्लीपिंग इन नानीज धोती एंड ब्लाउज़, वो सोए हुए थे नानी की धोती पहनकर और ब्लाउज़ पहनकर। धोती का मतलब यहाँ पर साड़ी,